My dear students of class 5th, I am back again with a new lecture and with a new lesson also beta. For class 5, subject English, chapter is second, and as chapter name is not given, that is why we will consider it chapter 2 poem. Okay, The Secret of Machines. The name of the poem is The Secret of Machines and it is given in Essence book. This is a lecture number 1 and today I'll just explain this poem along with the word meanings also. Means the word which are given in your books, I'll tell the Hindi meaning also. Okay, and then in homework you will do the same word meanings in your English for your notebook, and side by side beta learn these word meanings also. Okay, learn and write, especially for those students for about whom I got some complaints in the PTM. Okay, so please uh, keep your focus here and just read the poem very carefully with your teacher. Okay, so let's start. So first of all, we will do word meanings here. First word is orbit. Orbit is कच्ची धातु वाला स्तर. Means orbit is a kind of place from where we extract metals, minerals. Means अर्थ से मेटल मिनरल्स निकालते हैं ना, जो भी हमारे पास में मेटल है, जो भी मिनरल्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? सारे सारे मेटल्स वगैरह अर्थ से आते हैं, ज़मीन के अंदर से आते हैं, ओर से हम उसको निकालते हैं कोई चीज़ के थ्रू, मतलब जो भी मटेरियल, जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम निकालते हैं अर्थ से, और फिर उससे हमारे कोई भी मशीनरी के पार्ट्स बनते हैं बेटा. सेकेंड वर्ड मीनिंग इज कास्ट. CAST, कास्ट. कास्ट इज बनाया. इट इज गिवन मेड. थर्ड नंबर इज रॉट. WROUGST, रॉट. इज आकार दिया, मतलब शेप दी या आकार दिया. फोर्थ नंबर इज गॉस्ट. गॉस्ट इज मापा, बिकॉज सेकेंड फॉर्म आ रही है बेटा हर उसमें देखना, तो मैंने इसलिए सेकेंड फॉर्म में लिखा है मापा. हॉल, HAUL, बलपूर्वक खींचना. बल पूर्वक खींचना. ओके, इट इज बलपूर्वक खींचना. सिक्स इज फ्लो. फ्लो वैसे होता है हल, बट यहाँ पे वी विल यूज़ हेयर हल, मतलब खेत जोतना. यहाँ पे हम इसको खेत जोतना में लेंगे, एज अ वर्ब लेंगे. सेवेंथ इज barren, wilderness. Barren wilderness means बंजर जमीन, जहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं होती, जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं लग सकते. दैट इज barren wilderness, बंजर जमीन. नेक्स्ट इज डायनामाइट. डायनामाइट इज विस्फोटक. means material that we use to for bombing and etc. कोई भी ब्लास्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. कोई भी जैसे कहीं पर भी बमबारी होती है, बॉम्ब फेंक दिया, वहाँ पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो वहाँ पे डायनामाइट यूज़ होता है बेटा. जो बम बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको, इसमें डायनामाइट यूज़ होता है बम बनाने के लिए. क्वेक इज कंपना, मीन्स शेकिंग, कंपना. डैम
डैम्ड इज बांध, बांधा. Okay, so these are the word meanings. ओवरबेड इज कच्ची धातु वाला स्तर, कास्ट इज बनाया, रॉट इज आकार दिया, गॉज्ड इज मापा, हॉल इज बलपूर्वक खींचना, प्लो इज खेत जोतना, बैरन विल्डरनेस मीन्स बंजर जमीन, डायनामाइट विस्फोटक, क्वेक इज कंपना, एंड डैम मीन्स बांध को बांधा, मतलब बांध होता है ना जहाँ वाटर रिजर्वियर होता है, बांध होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं जहाँ पे पानी ऊपर से फ्लो करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करा जाता है, दैट इज dammed. Okay, so these are the word meanings of this lesson. Now we will start this poem. The secret of machines. Recite and rejoice. I'll recite this poem. Listen it very carefully. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and gauzed to fit. So this is a poem about the secret of machines. Secret of machine मतलब machines का रहस्य. How the machines are developed, manufactured, from where they are extracted, from where the material of the machines are extracted, and how they are useful for us, what do they do for us, and what kind of machine we can find in our surroundings. So these questions we will find in this lesson बेटा, कि मशीन कैसे बनती है, उसके लिए मटेरियल कहाँ से आता है, फिर कौन कौन सी मशीन्स होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट हैं, कैसे मशीन हेल्पफुल हैं हमारे लिए, और मशीन्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. सो वी विल रीड ऑल दीज थिंग इन दिस पोएम. ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या, पहले हमें देखना है ये मशीन्स के लिए जो मटेरियल मेटल्स यूज़ करते हैं वो आता कहाँ से है. वी वर टेकन फ्रॉम द ओर बेड एंड द माइन, मतलब मशीन के बारे में मशीन्स बता रहे हैं यहाँ पे. यहाँ वी जो यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हेयर फॉर मशीन्स. मशीन अपने बारे में खुद बता रही हैं. ओके, वी वर टेकन फ्रॉम द ओर बेड एंड द माइन, कि पहले हमें कहाँ से ले जाता है, हमें ओर बेड में से, मतलब कि ज़मीन के अंदर जहाँ पे धातु हैं, जहाँ मेटल्स हैं, वहाँ से हमें निकाला जाता है. एंड द माइन, माइन मतलब वही जो बड़े बड़े मील होती हैं, उनमें से वहाँ पे अंदर से निकाला जाता है. वी वर मेल्टेड इन द फर्नेस एंड द पिट, फिर हमें चिमनी के अंदर उसे मेल्ट किया जाता है. मेल्ट मतलब पिघाला जाता है. जो मेटल होता है उसको पिघाला जाता है. जैसे लोहे की दुकान पे जैसे लोहे को पिघाला जाता है ना, सोने को पिघाला जाता है, ऐसे ही वी वर मेल्टेड इन द फर्नेस एंड द पिट, मतलब गड्ढे में जो भी वहाँ बड़े बड़े पिट होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनके अंदर डाल के, या फिर फर्नेसेस में चिमनीज़ के अंदर डाल के, चिमनी होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें डाल के हमें पिघलाया जाता है. मतलब जो भी मेटल होता है इसको पिघलाया जाता है, क्योंकि उसमें से अंदर जाता है बेटा, अंदर से प्योर और इम्प्योर मेटल आता है, उसको हमें प्योर भी करना पड़ता है. प्योर करने के लिए हमें बड़े बड़े फर्नेस, ये आप एसएसटी में पढ़ोगे, और बेड वगैरह ये भी आप एसएस में पढ़ोगे, साइंस का लेसन होता है, ये एक स्पेशल लेसन आएगा, उसमें ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी. वी वर कास्ट एंड रॉड एंड हैमर टू डिज़ाइन. अब देखो, पहले हमें निकाला मेटल्स को, और बेड से निकाला, फिर उसको चिमनी में अंदर गर्म किया, मेल्ट करा उसको, उसके बाद में उसको क्या करा, रॉड मतलब कि उसको एक आकार दिया, शेप दिया. हैमर्ड से उसको पीटा, हैमर लेते हैं ना हम, हथौड़ा से बोलते हैं, हैमर्ड किया, हथौड़े से मारा, और उसको एक हमें डिज़ाइन दे दिया. ठीक है, तो पहले हमें क्या कर जाता है, माइन से निकाला अंदर, कोल माइंस वो जो और माइंस होती हैं उनमें से अंदर से निकालते हैं, फिर हमें पिघलाते हैं, उसके बाद हमें शेप देते हैं, हथौड़े से मार के हमें शेप देते हैं. वी वर कट एंड फाइल्ड एंड टूल्ड एंड गॉज टू फिट, उसके बाद हमें कट किया जाता है, फाइल अच्छे से लगाया जाता है, हम मतलब टूल्स जो होते हैं उससे हमें कसा जाता है, एंड गॉज टू फिट, और उसके बाद में हमें मेज़र करके, प्रॉपरली मेज़र करके हमें क्या बना दी जाती है, गाड़ी या फिर कोई भी मशीन बना दी जाती है. तो ये होता है मशीन का प्रोसेस. ठीक है, इतना प्रोसेस हमें पहले समझना चाहिए. ओके, सो दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी मशीन. सबसे पहली स्टेज ये होती है मशीन की. उसके बाद में क्या काम होता है, अब मशीन अपने बारे में बताते हैं, अब हम क्या क्या काम करते हैं. सम वाटर, कोल एंड ऑयल इज़ ऑल वी आस्क. आप बताते हैं कि हम क्या क्या खाना खाते हैं. जैसे वी नीड फूड टू ईट
only then we can get energy from the food, then only we can work whole the day. And that is why in the same manner machines also eat food, but they are not human beings like us, so their food is different from us. ओके वो उनका फूड हमारे से डिफरेंट है, वो हमारे तरह ह्यूमन बींग्स नहीं है बेटा, ठीक है। हम तो खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, चपातीस खाते हैं, बट दे ईट समथिंग डिफरेंट. व्हाट डू दे ईट? सम वाटर, कुछ पानी पीते हैं, जैसे कि हम इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के अंदर पानी डालते हैं तब इन्वर्टर चलता है. कोल, जैसे ट्रेन होती है उसमें कोल डालते हैं, पहले जो ट्रेन होती थी उसमें कोल डालते थे, कोयला. एंड द ऑयल इज़ ऑल वी आस्क, और ऑयल तो आपको पता है मशीन, कौन सी मशीन में ऑयल डाला जाता है, जैसे किसी भी कार में, ट्रैक्टर में, कोई भी ट्रेन में भी आजकल डीजल वगैरह का यूज़ होता है. तो हम क्या करते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए होती है खाने के लिए. एंड 1000 ऑफ एन इंच टू गिव अस प्ले, और उसके बाद में जब हमें ये सब चीज़ दी जाती हैं खाने के लिए, मतलब जब ये हमारे अंदर ये पोर किया जाता है तो उसके बाद हमें एनर्जी आ जाती है हमारे पास में. उसके बाद में हमें बहुत सारा एरिया दिया जाता है काम करने के लिए, जैसे कि एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको एयरप्लेन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे अगर खेतों में आपको ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे काम करने के लिए. तो क्या जाता है, आपको एक बड़ा सा स्पेस दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है. एंड नाउ if you will set us to our task, we will serve your 4 and 20 hours a day. मतलब कि अगर आप हमें फिर काम में लगाते हो, मगर उसके बाद में आप क्या करते हो, जब हम ये अपना खाना ले लेते हैं, मतलब कोल, वाटर, ऑयल ले लेते हैं, उसके बाद में हमें एक एरिया देता है काम करने के लिए, कोई बड़ा सा एरिया दिया जाता है, ठीक है. जैसे कोई भी एरिया दे दिया गया है यहाँ पे जैसे कि ट्रैक्टर के लिए एक बड़ी लैंड दे दी गई, क्या तुम्हें यहाँ पे काम करना है. तो मशीन यहाँ पे क्या है, ट्रैक्टर, और काम करने के लिए क्या दे दिया है, इसे लैंड दे दी गई है. That is why the tractor is working on the land or plowing it, okay, and making it ready for seed and to grow crop. यहाँ पे इसको बना, मतलब ट्रैक्टर से यहाँ पे सारा काम होगा. जब ये सारा काम हो जाता है उसके बाद में अब क्या होगा, अब हमें काम करने के लिए हमें सेट किया जाएगा, और हम क्या काम करेंगे, हम 24 आवर पूरा दिन हम क्या करेंगे, काम करेंगे विदाउट एनी फटीक और एनी टायरिंग, बिना थके हम सारा काम करेंगे. उसके बाद में मशीन्स कभी नहीं थकती हैं, मशीन को बस ऑयल की नीड होती है, ठीक है. मशीन तो पूरा दिन काम करती हैं. इन्वर्टर्स, लाइट, यू कैन सी टेलीविज़न, कूलर या एसी, वट एवर मशीन वट एवर यू कैन सी अराउंड. वी आर ब्लेस्ड विथ सो मैनी मशीन्स इन आवर सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी मशीन्स जिनका हम यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद बेटा देखो, वी कैन पुल एंड हॉल एंड पुश एंड लिफ्ट एंड ड्राइव. अब हम क्या कर सकते हैं, हमें खींचा जा सकता है, हमें बलपूर्वक खींचा जा सकता है. पुल भी खींचना होता है, हॉल भी खींचना होता है, लेकिन हॉल का मतलब होता है स्ट्रांगली पुलिंग समथिंग. जैसे कि क्रेन वगैरह होती हैं येलो कलर की, जेसीबी वगैरह मशीन्स होती हैं, तो वो किसी भी चीज़ को बहुत मतलब हार्ड तरीके से खींच सकती हैं. पुश, हमें धक्का दिया जा सकता है. लिफ्ट, हम किसी चीज़ को उठा भी सकते हैं. एंड ड्राइव, हम ड्राइव भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे किस की बात हो रही है, यहाँ पे कार की बात भी हो रही है. यहाँ पे कोई भी मशीन किसी चीज़ को उठा भी सकती है, जैसे कि आप ट्रेन वगैरह के डिब्बे होते हैं जो बड़े बड़े, उसको उठाने के लिए कोई एक मशीन आती है जो बहुत बड़े बड़े डिब्बों को उठा सकती है. तो ये चीज़ भी काम करती, मशीन्स ये भी काम करती हैं. वी कैन प्रिंट, हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर होता है हमारा, वो प्रिंट भी कर सकता है. वी कैन प्लो, हम खेत भी जोत सकते हैं. वीव, हम बुनाई भी कर सकते हैं. बुनाई करने के लिए कपड़ा जो बनता है हमारा, क्लोथ जो बनते हैं वीविंग के थ्रू बनते हैं. हीट एंड लाइट, और हमारे अंदर हीट भी जाती है, मतलब हम हीट भी दे सकते हैं. वैसे हीटिंग, जैसे एसी होते हैं, हीटिंग वाले एसी होते हैं, वो हम हीट देते हैं. एंड लाइट, एंड वी गिव लाइट ऑल्सो, जैसे बल्ब हो गए, लाइट भी देते हैं. वी कैन रन एंड जंप एंड स्विम एंड फ्लाई एंड डाइव, मतलब कि हम रन भी कर सकते हैं, जैसे एरोप्लेन होते हैं वो रन करते हैं. जंप, हम जंप भी कर सकते हैं. जंपिंग के लिए कोई भी मशीन आप देख लो, जैसे कि जंपिंग के लिए थिंक जैसे कि पैराशूट वगैरह है, उससे हम जंप भी कर सकते हैं. स्विम करने के लिए पानी के अंदर, उसमें भी कोई ना कोई मशीन हम यूज़ कर सकते हैं. फ्लाई, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं वो, वहाँ पे उसका भी यूज़ कर सकते हैं. एंड डाइव करने के लिए भी हम मशीन का यूज़ करते हैं. मतलब ये सारे काम मशीन्स कर सकती हैं. रन भी कर सकती हैं, जंप भी कर सकती हैं, स्विम भी कर सकती हैं, फ्लाई भी कर सकती हैं, और डाइव भी कर सकती हैं बेटा. डाइव मतलब पानी के अंदर गोता मारना, दैट इज़ डाइव. वी कैन सी, हियर एंड काउंट एंड रीड एंड राइट, और हम क्या कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं.
ऑल द मशीन्स कैन डू दीज वर्क। जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है, वो मतलब कि, और जैसे ईयरफोन्स हो गए हमारे, सुन भी सकता है। अब वी कैन सी, हम देख भी सकते हैं, जैसे टीवी वगैरह के थ्रू हम देख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं हम कंप्यूटर में, जो भी कोई हमारा कोई भी डाटा उसको रीड कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं उसके अंदर। तो द हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर्स एंड ऑल द गैजेट्स। नेक्स्ट, डू यू विश टू मेक द माउंटेन्स बेयर देयर हेड एंड ले देयर न्यू कट फॉरेस्ट एट योर फीट। मतलब क्या, अगर तुम्हारी विश है कि तुम माउंटेन्स को कट करके और वहाँ पे भी अगर वो बनाना चाहते हो, रोड बनाना चाहते हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। होता है ना कि माउंटेन्स को कट करने के लिए मशीन्स आती हैं जो बड़े बड़े पत्थरों को कट कर सकती हैं, और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम उसको वहाँ पे फॉरेस्ट को कट करके तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए जाने के लिए एक रास्ता भी बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे अब लाइन का मीनिंग नहीं आएगा, तो आपको ओवरऑल मीनिंग समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, माउंटेन को कट कर सकते हैं, वहाँ से हम फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए रास्ता बना सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू टर्न अ रिवर इन इट्स बेड एंड प्लांट अ बैरन विल्डरनेस विद व्हीट। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, रिवर को भी बेड के अंदर, मतलब कि हम रिवर से भी कुछ ना कुछ, रिवर को भी हम चेंज करके उसमें भी हम डैम वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और हम बैरन लैंड को, मतलब बंजर ज़मीन को भी वहाँ पे हम व्हीट, मतलब गेहूँ उगा सकते हैं। जो बंजर ज़मीन होती है, यहाँ पे कुछ नहीं उग सकता, वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, shall we pipe aloft and bring your water down from the never failing systems of the snow। सॉरी, पहले एक फर्स्ट लाइन देखते हैं। shall we pipe aloft and bring you water down। अलाफ्ट मतलब होता है सीधा खड़ा करना, स्टैंडिंग स्ट्रेट, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पाइप को खड़ा भी कर सकते हैं सीधा, और हम पानी को ऊपर से नीचे भी खींच सकते हैं थ्रू मोटर्स। जो हम मोटर लगाते हैं घर में, वो क्या करते हैं, ऊपर से पानी टंकी में से, टैंक भर जाते हैं हमारे, उसमें से पानी को नीचे खींच के हमें नीचे, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं तो वाटर सप्लाई को नीचे भी ला सकती है, वो नीचे से पानी को ऊपर भी ले जा सकती है, किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू। वो भी काम मशीन कर सकती हैं ईजिली। फ्रॉम द नेवर फेलिंग सिस्टम्स ऑफ द स्नो टू वर्क द मिल्स एंड ट्रैम्पवे इन योर टाउन। अब क्या कर सकते हैं हम, जो बड़े बड़े सिस्टम्स ऑफ द स्नो का मतलब यहाँ पे है, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, स्टोरेज का मतलब जो टैंक होते हैं जिसमें पानी भर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो भी क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं काम करने के लिए। मतलब आपके टाउन में हम पानी भी ले जा सकते हैं, किसमें, बड़े बड़े टैंक्स के अंदर, वो भी किसके थ्रू, गाड़ियों के थ्रू, ठीक है, मशीन के थ्रू ही। टू वर्क द मिल्स एंड ट्रैम्पेज इन योर टाउन। और हम क्या कर सकते हैं, आपकी टाउन में कोई भी काम कर सकते हैं। ट्रैम्पेज होते हैं बेटा काइंड ऑफ buses or a vehicle that we have in foreign countries, but in India also we have these tramways, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती हैं, जिनके लिए एक रेलिंग बनाई जाती है ऐसे रोड पे, और उसके ऊपर चलती हैं, ट्रैम्पवेज होती हैं वो। तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी मशीन के थ्रू काम कर सकती हैं, उनके थ्रू भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। एंड इरीगेट योर ऑर्किड्स एज इट फ्लोज। और हम क्या कर सकते हैं, आपके गार्डन, ऑर्किड्स इज मीन्स गार्डन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम उसमें सिंचाई भी कर सकते हैं, मतलब कि हम गार्डन में भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। सारा काम पता है, गार्डन के लिए, गार्डन को अगर हम सेट करना है मुझे, तो उसके लिए मशीन्स आती हैं, उसको करने के लिए, उसको सेट, ग्रास को सेट करने के लिए भी मशीन्स आती हैं, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। इट इज़ ईजी, गिव अस डायनामाइट एंड ड्रिल्स, वॉल द आयरन शोल्डर्स रॉक्स, लाई डाउन एंड क्विक। मतलब बहुत इजी है, हमें डायनामाइट दो, मतलब कि विस्फोटक का कोई सामान दो, बॉम्बिंग के लिए कुछ सामान दो, हम उससे क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े कोल माइंस होती हैं, उसमें अगर आपको उसको तोड़ के अगर सोना निकालना है उसके अंदर से, या फिर मतलब ज़मीन में सोना निकालना है जो भी, या फिर आपको बड़े बड़े जो सीमेंट वगैरह आता है हमारा, या फिर जो घर बनाने के लिए जो मटेरियल होता है, उसको कहाँ से आता है, पत्थरों को तोड़ के आता है, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, डायनामाइट की, मतलब कि विस्फोटक के सामान की, जिससे हम उसको तोड़ सकें, ठीक है। जिससे आप देखा होगा जहाँ पे ऐसे काम होते हैं ना, ये जैसे ये मशीन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पत्थर को तोड़ने के लिए, यहाँ पे स्टूल को यूज़ कर रहे हैं पत्थर को तोड़ने के लिए, तो हम ये काम भी कर सकते हैं बॉम्बिंग के थ्रू। वॉज द आयरन शोल्डर्स रॉक लाई डाउन एंड क्वेक। मतलब कि आयरन शोल्डर रॉक्स, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आयरन जैसे लोहे वाली जो रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें
वो ऐसा लगता है कि टूट नहीं सकती, दैट इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक द रॉक्स, दैट वर्क कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग द मशीन। वो काम भी मशीन के थ्रू हो सकता है, वे भी टूट सकती हैं, उनमें भी हम कंपन पैदा कर सकते हैं, किसके थ्रू? मशीन्स के थ्रू। तो मशीन सारा काम ईजिली कर सकती हैं बेटा, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मशीन्स ना कर सकती हूँ। एज अ थर्स्टी डेजर्ट लेवल फ्लड्स एंड फिल्स एंड द वैली वी हैव डैम बिकम्स अ लेक। और जो डेजर्ट होते हैं, जो थर्स्टी डेजर्ट होते हैं, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम पानी ला सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, पानी ला सकते हैं। डेजर्ट में भी हम पानी, पाइपलाइंस के थ्रू हम पानी ला सकते हैं, मोटर्स के थ्रू हम पानी ला सकते हैं। डेजर्ट ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हमें पानी मिलना, इट्स वेरी मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग टू ब्रिंग वाटर इन द डेजर्ट, बट नाउ बिकॉज ऑफ आर मैन मेड मशीन्स इट इज़ ईजी टू ब्रिंग वाटर इन द डेजर्ट एरिया ऑल्सो। ओके, ये काम भी बहुत ईजी हो गया मशीन्स के थ्रू, क्योंकि अब ये जो हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कुछ भी चीज़, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू कांट से कि मैम हम ये काम नहीं कर सकते, बेटा यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स दैट वी आर यूजिंग इन नाउअडेज। ओके, तो हम डेजर्ट एरिया में भी पानी ला सकते हैं और उसको भर सकते हैं। एंड द वैली वी हैव डन बिकम्स अ लेक। और जहाँ पे हमने बांध को बांधा है, मतलब जहाँ पे हमने बांध लगाया है, या फिर जहाँ पे लेक है, हम लेक को बांध बना सकते हैं, बांध से हम लेक बना सकते हैं, हम ये काम भी कर सकते हैं मशीन्स के थ्रू। ठीक है, जैसे कोई लेक बनी है, कोई झील है, तो वहाँ पे हम बांध को बना सकते हैं। बांध क्या हो सकता है, जैसे ये दिखा रखी है पिक्चर, ये ऐसे टाइप बांध होता है जो पानी, जहाँ से पानी को, मतलब कि पानी की जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे करने का बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, तो हम बांध भी बांध सकते हैं। यहाँ पे पानी का हम रोक भी सकते हैं, अगर मैं चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं इसको इस पानी, जो पानी आ रहा है लेक के ऊपर, रिवर्स के ऊपर जो पानी है, रिवर के पानी को हम रोक के यहाँ पे बांध भी बना सकते हैं, और ये पूरा पानी रुक जाएगा यहाँ पे। फिर हमसे इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमारे चीज़ें हम घर में यूज़ कर रहे हैं जो पानी के थ्रू बनती हैं, वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। एंड दिस पोएम वॉज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। सो नाउ दिस पोएम is gonna finish here, यहाँ पे finish होती है। and this poem was written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling born in Mumbai only, in India only, but he married to a woman that who belonged to America or some other countries, I don't know the exactly। तो वो वैसे बेटा इंडिया के ही थे, लेकिन उन्होंने शादी कहीं और की थी, so that is why means he was very interested in poems and he wrote many poems। रुडयार्ड किपलिंग की तो जंगल बुक जो आपने पढ़ी होगी, द जंगल बुक जो पोएम है, वो भी रुडयार्ड किपलिंग के ने ही मतलब उन्होंने ही लिखी थी वाली पोएम। सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट द मशीन्स दैट वी आर यूजिंग, मीन्स दिस द मशीन्स सर्व्स टू द ह्यूमैनिटी, मतलब कि हम लोगों की हेल्प करती हैं, ह्यूमंस की हेल्प करती हैं मशीन्स, और उनके थ्रू ही आज का जो सारा काम है बहुत ईजी हो गया है। आप देख सकते हो आजकल मीन्स फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वहाँ पर भी जो हम बसेज हैं उनको ले जा सकते हैं ईजिली। ठीक है, माउंटेन्स बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे पत्थर इतने बड़े बड़े हैवी पत्थर होते हैं, उनको भी हम मशीन के थ्रू तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं पीसेस के अंदर, और वहाँ से हम कोई भी चीज़ को, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी कैन ट्रांसपोर्ट इट वेरी ईजिली, वो चीज़ें भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस लेसन इज अबाउट द मशीन्स। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आपको इसका समरी लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, देन एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। So beta, today's homework is the word that I have shown you in the beginning, word meanings. You have to do these word meanings in your English notebook, English fair notebook. Okay, and then please send this mail to me today only. This is the homework. Do new words of this poem in English fair notebook and kindly submit this to me via mail or words. That means आपको जो इस पोएम में मैंने जो वर्ड मीनिंग स्टार्टिंग में करवाए थे, वो आपको नोटबुक में करने हैं, फिर नोटबुक में इन गुड हैंड राइटिंग, एंड सेंड इट टू मी बाय मेल, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो। ओके, सो हियर द लेक्चर फिनिशेस एंड आई होप दैट यू गॉट दिस लेसन वेरी वेल। आई मीन्स एक्सप्लेन दिस लेसन वेरी थॉरोली, अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ाया है। इंस्टेड, in spite of this, if you have any problem, then we will discuss in the online classes, Cisco classes, or through Google Meet also. Okay, so thank you very much.